जैसे बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको पूछता हूँ कि 10 बच्चे हैं और 10 केले उनको दिए जाएं खाने के लिए, तो एक केला अगर 2 मिनट में खाया जाता है तो 10 को एक साथ 10 केले दे दिए तो 10 केले कितने मिनट में खाए जाएंगे? डिंपल सुथार। डिंपल बताओ बेटा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर आ रही है आवाज? आपने प्रश्न सुन लिया? डिंपल सुथार नया प्रश्न ले रही है। अच्छा, डिंपल सुथार नया प्रश्न। हाँ डिंपल बताइए। सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताइए, कैरी ऑन। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मैं सीईटी में फॉर्म भरा तो उसमें मैंने बड़ा बहुत कुछ है, लेकिन पीछे वाला जब मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं भूल रही हूँ। वो रिवीजन नहीं होता, वो रिवीजन अभी बेटा, अभी हम लोग 5 मिनट पहले जो बता रहे थे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपने पढ़ी उस मतलब आपने सुना हमको? मेरा भी था तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ आपसे, नाम आया तो। आपने सुना? अभी हम लोग 5 मिनट पहले जब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बता रहे थे कैसे याद रखा जाए, आपने सुना था क्या? आपने सुना? उसको फॉलो करो, आप उसको फॉलो करो और आप चीजों को लिख करके याद करने का प्रयास करो। चीजों को लिखो, आंखों से देखो, कानों से उसको सुनोगे, जोर से बोल करके लिखो और लिख करके फिर याद करो। और फाइनल मान लीजिए कोई टॉपिक आपने 2 पेज का पढ़ा, लिख लिया और दोबारा से आप जब बंद करो तो पूरे को एक बार पढ़ करके फिर क्लोज करो। देखिए मैं सर थोड़ा बीच में बोलना चाह रहा हूँ। बताओ बेटा, आप सुन पा रहे हैं? अच्छी तरह सुनना सभी लोग। आज की जो एग्जाम की पैटर्न है उसमें बच्चे का क्या हो गया है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है। हाँ, शॉर्ट बहुत शॉर्ट में, क्योंकि उसके पास कोचिंग में जाकर के ये सिखाया जाता है कि 3 महीने में इस कोर्स होगा कंप्लीट और जल्दी से आप कर लीजिए। और इसलिए बच्चे को लगता है कि पढ़ना बहुत कुछ है। और वो पढ़ना चाहता नहीं है उतना पूरा। बिल्कुल। अब इसमें जैसे मुझे लगभग हो गया 11-12 साल से मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा हूँ, यही प्रश्न लगातार हमारे सामने भी आता है। मैंने बच्चों को बहुत बारी उदाहरण दिया है कि जब मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पिताजी टीचर है। मैं 2 उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो जब मैं घर आया अपने स्कूल से और रास्ते में एक एक्सीडेंट मैंने देखा। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, उसका कोई मतलब नहीं है उस एक्सीडेंट से। सब्जी काट रही है, चाकू उसके हाथ में है और अगर वो 1 मिनट भी कहीं और ध्यान देगी तो हाथ उसका कट जाएगा। जबकि जैसे ही मैं घर आया, मैंने माँ को बताया मेरी भरतपुर की भाषा में कि मम्मी आज तो क्या हुआ, 2 लड़की स्कूटी वाली आई और ओवरटेक कर रही थी और अचानक से एक जीप वाले ने ओवरटेक किया और एकदम से एक्सीडेंट हो गया और दोनों बच्चियां गिर गई, जीप पलट गई, 2 औरतें मर गई, बच्चे रो रहे थे। ऐसा वाकया मैंने पूरा माँ को बताया और बस में से कोई सवारी उतरी नहीं, सब भाग गए और लोग तो वीडियो बना रहे थे। मेरी माँ ने वो सारा घटना सुना। बेटा, सुनने के बाद मैं अपना बैग फेंक के बाहर चला जाता। अब जैसे मम्मी सब्जी रोटी बना के सब फ्री होती है, अब वो क्या करती है, गाँव की जो महिलाएं उसके साथ शाम को बैठेंगी, उनको ऐसे बताती है जैसे घटना वो देख के लाइव। वो कहती है आज हमारा अमित आया और फिर बता रहा था 2 छोरी थी और वो एक्सीडेंट कर दिया। पूरा घटना ऐसे बताएगी जैसे उसने देखा है और उसने जबकि उसे याद नहीं करना था, उसका कोई मतलब नहीं था। उस समय दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होता है और हमें उस दिमाग की जो प्रोसेस है उसको रीड करना है। एक मेरी माँ के अलावा 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक उदाहरण है एक लड़का जिसकी उम्र है लगभग 20 साल का लड़का, कोई यंग, जिसे हम सब जी चुके हैं। रात को लगभग सो रहा है मोबाइल चार्जिंग में लगा करके। वो को अचेतन अवस्था में, नींद भयंकर आ रही है और उस समय पर क्या करता है, 1:30 बजे उसके फोन पर एक फोन आता है और वो फोन उठाता है। उठाने के बाद भयंकर नींद में है और सुनने के बाद वो पूछता है हेलो। उधर से 1:30 बजे रात को आवाज आ रही है, एक लड़की बोलती है हेलो। एकदम से वो देखता है, कौन? वो बोलती है राहुल। तो बोलता है कि राहुल नहीं बोल रहा है। तो बोलता है कि गलत लग गया, काट देता है फोन। उधर से लड़की फोन काट देती है। जब वो लड़का सुबह जगता है, मात्र 15 सेकंड की बात को 6 महीने तक नहीं भूलता है। और ये दिमाग हमारा उस सोते टाइम पर भी 15 सेकंड की घटना को याद रखता है और ज्यादा नहीं तो लास्ट के 2 अंक मोबाइल नंबर के याद रह जाएंगे, इस नंबर से कॉल आया था। उस समय दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। अगर हम दोनों दिमाग की प्रोसेस को पढ़ लेते हैं तो कंपटीशन में किताबों के सारे फैक्ट्स याद करने में हमें मदद मिलेगी। क्या बात, बहुत अच्छा, वंडरफुल स्टोरी।
अब इसमें दिमाग कैसे काम कैसे करता काम है, किया? मैं उस दोनों को बता रहा हूँ बेटा। जब माँ काम कर रही थी तो मेरी माँ ने कभी इस बारे में जरूरत नहीं समझी, लेकिन फिर भी उसे याद था, क्योंकि मैं उन चीज़ों को बता रहा था जो मेरी माँ ने जीवन में पहले कभी देखी है। जैसे स्कूटी देखी है मेरी माँ ने, लड़कियाँ देखी है, बस देखी है, बच्चे देखे हैं। अगर उसी टाइम एट ए टाइम मैं कोई ऐसी चीज़ बता रहा होता जो मेरी माँ ने कभी देखा ही नहीं है, तो शायद वो उसे भूल जाती, क्योंकि वो उन जीवन की घटनाओं को कनेक्ट कर रही थी बात सुनते सुनते कि बस लड़की, क्योंकि वो देखी हुई चीजें थी, उस दृश्य को वो बना पाई, उसको परिकल्पित कर पाई, परिकल्पित कर रही थी उस समय पर। पूरे दृश्य को। और उसी तरीके से जब वो लड़का रात को फोन आया तो वो सुबह परिकल्पित कर रहा था कि जो लड़की रात को 1:30 बजे फोन कर रही थी वो कौन है मेरे जीवन में, मतलब पीछे के जीवन में जाएगा और फिर सोचेगा कि ये लड़की कौन है, क्लास में से है, रिश्तेदारी में से थी, मेरे दोस्त की कोई और गर्लफ्रेंड है, क्या मामला है, मेरा नंबर कैसे आया, उस पर वो पूरी जिंदगी में पीछे जाता है। और बच्चे कंपटीशन में क्या करते हैं, हमेशा एग्जाम को फोकस करके आगे सोच रहे होते हैं कि पेपर में क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। जबकि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम मान ली ज्योग्राफी में मैं ग्लोब पढ़ रहा हूँ तो मुझे पीछे जाना चाहिए, जो जो चीजें मैं पढ़ चुका हूँ उनसे नई चीजों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक आधार बनता है पीछे की चीजें, तब वो चीजें एक दिमाग में स्थायी हो पाती है और प्रोजेक्ट कर पाते हैं। गजब। मस्तिष्क कैसे काम करता है, बड़ी इसकी प्रोसेस भी, एकाग्रता भी शायद इसमें एक चीज हो सकती है, एकाग्रता भी एक चीज हो सकती है। अपनी मम्मी के सामने खड़ा होता है तो मम्मी का फोकस वहाँ होता है, अगर फोकस नहीं होगा तो याद नहीं रहेगी, वो पीछे फोकस होता है, वो पीछे उसको कनेक्ट करते करते और वो सुन रही है गौर से, अमित पर पूरा फोकस है और पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है और वो पूरी चीज को, एक भी चीज को भूल नहीं सकती, एकाग्रता बड़ी। उसी तरह से रात में वो लड़का जो है उसका फोकस है, पूरा फोकस वो रिवाइज कर रहा जिंदगी में पीछे जाके, वो उसका याद नाम जो है वो भूल नहीं पाएगा। और हमने जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूँ बेटा, में जैसे एक भटवेरा खाने की एक चीज होती है, भटवेरा भटवेरा खाते हैं, टक जाते हैं, लेकिन भटवेरा हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने खाया ही नहीं कभी, क्योंकि अब जब उसको प्रैक्टिकली बताएंगे कि वो पोले उंगली में लगा के हम खाते थे, उसे भटवेरा कहते हैं। और जबकि अब याद हम कहें बच्चों को भटवेरा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जब बताएंगे उंगली में ये पोले लगा करके तले हुए पापड़ जो होते उन्हें खाते, पोला कहते थे उनको, पोला। तो ब्रज लगता आपने भी भटवेरा उसको उसका स्वाद लिया है। समझ में आया है तुम्हें? अच्छा, एक मैं अमित, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल स्मृति को लेकर के चल गया है मुझे, बड़ा सवाल, और ये सभी बच्चों की जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर किसी चीज़ को रिटेन कैसे, मतलब मस्तिष्क में उसको देर तक, परीक्षा तक या परीक्षा के बाद तक भी उसको रिटेन कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एकाग्रता भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम किसी चीज़ को पूरी, हमारी जो इंद्रिया, जो सारा एकाग्रता के साथ साथ जो सारे संज्ञान हैं हमारे, वो उस पर अगर केंद्रित हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि देर तक ये चीज याद रह सकती है। इसमें 90% बच्चों का ही प्रश्न यही होगा, यही प्रश्न ये जरूर है। इसमें दो चीज और जोड़ूंगा मैं अमित, एक मैं जोड़ूंगा, एक साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। कोहलर, कॉफका और वर्डहाइमर, 3 साइकोलॉजिस्ट हुए थे, कोहलर, कॉफका और वर्डहाइमर, तीनों जर्मनी के थे। उन तीनों की एक थ्योरी डेवलप हुई और उनको अवार्ड भी मिले बाद में। उसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब चीजों को समग्र तरीके से देखना एक साथ। जैसे हाथी की किसी ने पूंछ देखी, किसी ने पाँव देखा, किसी ने सूंड देखा, तो हाथी की परिकल्पना नहीं कर सकता कि हाथी का साइज क्या है। जब उसने पूरा देखा तब वो जान सकता है कि ये पूरा हाथी है जी। तो बेसिकली चीजों को समग्र रूप से देखने की प्रैक्टिस करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमें फोकस, एक साइंस का एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ, 2 मिनट की कहानी जी। कि हम जब फिजिक्स में कभी कोई बच्चा एडमिशन लेगा, पहले 9th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी, अब 11th होती है। तो एक फिजिक्स की लेबोरेटरी में प्रयोग कराया जाता था, उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, और पेपर को जलाना, धूप आती थी और वहां पे बाहर वो भेजते थे बच्चों को, ग्राउंड सनरेज को कंसंट्रेट करके एक कागज के, और कागज का टुकड़ा सबको दिया जाता था, सेम बच्चों को सबको दे रहे हैं कागज का टुकड़ा। लेंस से उस जो धूप है, सूर्य की रोशनी है, उस ताप को कंसंट्रेट करके उस पेपर पर डालना, बिल्कुल कंसंट्रेट करके जब डलेगा तो पेपर 10 सेकंड के अंदर जल जाएगा, विदिन 10 सेकंड पेपर जलने लगेगा। लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, सबको वही पेपर दिया, वही लेंस दिया, वही धूप है सूरज की और वही आदमी है, सब चले गए। 50 बच्चे में से
बामुश्किल कोई 2, 3, 5 बच्चे उसको जला पाएंगे पेपर को, 10 बच्चे कोई आधा आधा हल्का सा जला पाएंगे और 30 बच्चे तो बिल्कुल ही जला नहीं पाएंगे। क्यों? फोकस, कंसंट्रेशन। सूर्य की रोशनी का लेंस के जरिए उस कागज पर फोकस कर दिया गया उसको एक जगह थामे रखना। हाँ। आप फोकस कर देंगे तो इग्निशन होगा, याद हो जाएगा आपको। सही बात। तो ये एग्जांपल है, मुझे बहुत अच्छे दिए। चलिए बेटा, बहुत बेस्ट विशेष। डिंपल, बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे, हमें भी बहुत अच्छी कहानी जानने को मिली। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट।